नमस्कार मित्रों। ये वीडियो आपका ख़ास इसलिए होने वाला है आज, क्योंकि इसमें जो जानकारी है, ये जानकारी बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही जो है आपके जीवन में काम आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको, जो लोग कुंडली वाले क्षेत्र में, साधना वाले क्षेत्र में अटके हुए हैं, उनको तो बहुत काम आने ही वाली है। और जो लोग वैसे भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, और जो भी उनके काम है उसमें वो संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, उनको जो है बाधा आ रही है, किसी भी फील्ड में उनको बाधा आ रही है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में जो है उनकी वो समस्या, उनको उससे निजात मिलेगा उन्हें। और मित्रों, आपको कोई भी आपका प्रश्न है वो आप इस वीडियो के माध्यम से उसमें कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि आज जो बातें हम बताएंगे वो बातें जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी की जो वेव्स हैं, कॉस्मिक एनर्जी जो आ रही है, क्योंकि साधना के दौरान जब हम बात करते हैं तो कॉस्मिक जो एनर्जी है, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, वो उन साधकों के पास भी जाती है और जो सुन रहा होता है उसके पास भी जाती है। और उस ऊर्जा से जिसके मन में जो प्रश्न होते हैं वो उनके प्रश्न का उन्हें उत्तर मिलता है। कहीं भी परेशानी आती है, बाधा आती है, और उस बाधा से उनको जो है निजात मिलती है। अनुरोध है विनम्र कि मन में कोई अगर आपके प्रश्न है या कोई आपके जो है विष है, तो उस विष को ज़रूर मांगें, और उस विष को जो है अपनी मनोकामना जो भी है वो आप ज़रूर मांगें। तो ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो ब्लेस भी जो है आपको, आपकी ब्लेसिंग जो है वो आपकी पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी। ये मेरा वचन है। क्योंकि अभी मैं स्वयं बात नहीं कर रहा हूँ, कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो आपसे बात कर रही है, और उसी की जो है शक्ति है जिससे आपका जो है जो भी कार्य है वो सिद्ध होगा। कुछ साधकों के प्रश्न है कि वो कहीं कहीं किसी किसी चक्र पर अटके हुए हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम साधना के कौन से स्तर पर जाकर बैठे हुए हैं, कहाँ पर कितनी साधना हमें और करनी है, और हम कहाँ पर हैं, हमारा स्तर क्या है साधना का, ये हमें पता नहीं पड़ पाता है। तो हमें ये कैसा पता पड़े कि हम साधना के कौन से आयाम में हैं या कौन से स्तर पर हैं। शॉर्ट में हम आपको जो है बता देते हैं, फिर हम जो है आगे बात करेंगे। और भी कुंडली जागरण और साधना करने वाले जो है साधक हैं, वो साधक जो है जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है मित्रों, तो सर्वप्रथम जैसे कि वो एकटक होकर ध्यान प्रक्रिया करते हैं, तो सर्वप्रथम जब उनका जो है ध्यान लगने लगता है तो उनको जो है जो फीलिंग्स होती है, उनकी जो फील होता है, वो फील होता है कि उनके मस्तिष्क की कोई जो है नाड़ी है, नस है, वो थोड़ी सी क्या है वाइब्रेट होने लगती है। दूसरा, हमारे जो मेरुदंड का जो नीचा स्थान होता है, उस स्थान पर कुछ चींटियाँ सी रेंगती हुई प्रतीत होती हैं, और वो चींटियाँ जो है ऊपर की तरफ उठती हुई प्रतीत होती हैं। झिमुर नाद कानों में, हमें चाहे कितना भी शोर हो रहा हो मित्रों, चाहे किसी भी शोर में आप बैठे हो, तो कानों में आपको झिमुर के नाद की जो है ध्वनि आपको सुनाई देगी। ये होता है प्रथम चक्र के पास आप पहुंच चुके हैं तब। मूलाधार चक्र, प्रथम चक्र मूलाधार चक्र जब खुलता है तो हमें हमारे शरीर में से बहुत सारी खुशबू और सुगंधित वातावरण का अनुभव हमें होता है, और ऐसा हमें प्रतीत होता है जैसे कि हमारे पास आसपास कोई है, दिव्य शक्ति हमारे आसपास कोई हमारे आसपास विचरण कर रही है और वो सुगंध उसकी है।
लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे शरीर के अंदर ही जो है वो खुशबू हमारे जो है अंदर से हमें कुछ महसूस होती है। दूसरा चक्र जो है स्वादिष्टान चक्र है मित्रों। स्वादिष्टान चक्र जब खुलता है तो जल, शरीर का जल, वैसे वो ऊर्जा है, साइंस की भाषा में कही जाए तो वो सेक्स एनर्जी है, यानी कि वीर की ऊर्जा है। वो ऊर्जा हमें हमारे शरीर में सब और फैलती हुई सी नज़र आती है, ऊपर की ओर उठती हुई नज़र आती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बहुत जो है मात्रा में जल, लिक्विड हमारे शरीर में जो है फैल रहा है, और उसका कोई मतलब जो है अंत नहीं है, और वो पूरे शरीर में जो है बहुत तरीके से जो है फैलता हुआ जा रहा है, जैसे कोई नल खोल दिया गया हो, उस टाइप से हमें स्वादिष्टान चक्र पर अनुभूति होती है। मणिपूरक चक्र जब खुलता है तो मित्रों, मणिपूरक चक्र खुलने पर हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत विशालकाय हो गए हम, और ये सब ध्यान के अंदर जब बैठते हैं, वैसे हम ध्यान से अलग हटकर जब हम क्रियाएं करते हैं, कुछ भी XYZ हम कुछ भी करते हैं, तब हमें ये प्रतीत नहीं होगा। हमें प्रतीत जब होगा, हम साधना के दौरान बैठते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि हमारा जो है शरीर बहुत विशालकाय हो गया है, बहुत जो है सूक्ष्म से हम बहुत बड़े जो है आकार में परिवर्तित हो गए हैं, और वो आकार पता नहीं है हमें कितना बड़ा है, इसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत विस्तृत जो आकार होता है वो हमें प्रतीत होता है। मणिपूरक चक्र के बाद में हृदय चक्र, हृदय चक्र अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं मित्रों, यहाँ पर हमें अपने शरीर में कुछ इस तरह के आभास होते हैं जैसे कि आसपास जो है कुछ बज रहा हो, जिसमें जो है मधुर धुन सुनाई देती है, ढोल वगैरह की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है, जैसे ढोल बज रहे हों, इस टाइप का जो है हमें सुनाई देता है। और यहीं से हमें नाद भी सुनाई देने लगता है, जो ओम का नाद होता है वो सुनाई देने लगता है। और दूसरा यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में काफ़ी सर्प नाग जो है हमारे शरीर में सर्कुलेट कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो है फैल रहे हैं, मतलब जो है वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे शरीर में। हमें यहाँ से हमें शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में हमें कंपन होना, वाइब्रेट होने लगता है शरीर, और वो हमारी जो नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो हमारी 72,000 नाड़ियाँ कंपन करने लगती हैं। इस तरह से कंपन करने लगती हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सांप हैं, और वो सांप हमारे शरीर में घूम रहे हैं और बहुत तेज़ गति से जो है आवागमन कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में सर्कुलेशन होने लगता है। तो ये प्रतीति हमें जो है होती है अनाहत चक्र पर। मित्रों, विशुद्ध चक्र पर जब हम पहुंच जाते हैं, विशुद्ध चक्र जब खुलता है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे शरीर में कोई दिव्य ऊर्जा आने वाली है, और श्वासों का जो हमें हमारे जो श्वास होते हैं उसका हमें पता पड़ता है कि स्वर हमारे जो है दाया सुर और बाया सुर हमारा जो है किस तरह से जो है श्वास ले रहा है, और हमें अवरोध सा लगता है गले में हमें अवरोध सा लगता है, और इस तरह से हमें प्रतीत होता है जैसे हमारा मन, हमारी आत्मा है हमारे शरीर से अलग हो रही है। जैसे कि एक लोटे में जल भर दिया जाए और वो जल जो है हिलता डुलता है और लोटा वहीं रखा रहता है। तो इस विशुद्ध चक्र पर आके हमें अपने शरीर में से आत्मा का हिल डोलपना जो है दिखाई देने लगता है। साधना के क्षेत्र में हम अपने शरीर के आसपास मन को घूमते हुए महसूस करते हैं, जैसे कि हमारा मन यानी जीव आत्मा जो है वो हमें देख रही है और हमारे शरीर से इधर उधर निकल रही है बाहर को। मतलब हम बैठे हुए हैं और हम सो भी जाते हैं, निद्रा में भी होते हैं, तो हम बैठे रह जाते हैं और हमारा शरीर के अंदर से आत्मा जो है बाहर निकलती है और हमें बहुत थोड़ा सा डर का अनुभव होने लगता है। साधना में भी होने लगता है कि हम बैठे हैं और अचानक हम जो है साइड में हो लिए और हमारा जो है जो शरीर है वो वहीं बैठा रह गया। ये प्रतीत हमें जो है विशुद्ध चक्र पर होने लगती है। मित्रों, आज्ञा चक्र पर स्थिति जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, एकाग्रता और बढ़ जाती है। तो आज्ञा चक्र पर जो श्वास के का जो रास्ता है वो हमारे जो है श्वास के जो रास्ता होता है, दोनों सुर जो होते हैं वो एक हो जाता है। हमें पता ही नहीं पड़ता हम श्वास ले रहे हैं कि श्वास दे रहे हैं अपने आप को।
एक सुर दूसरा सुर दोनों का जो बीच का रास्ता होता है वो पूरा खुल जाता है। पहले नॉर्मल जो होता है हमारा एक स्वर चलता है, एक बंद रहता है, लेकिन उस स्थिति में जब हम आगे चक्र पर पहुंचते हैं तो हमारे दोनों नासा स्वर जो है वो खुल जाते हैं और दोनों से हम सांस ले रहे होते हैं और दोनों से ही सांस छोड़ रहे होते हैं। तो हमें ये नहीं पता पड़ता कि हम श्वास ले रहे हैं कि दे रहे हैं। और शरीर हमें इस प्रक्रिया के कारण हमें शरीर इतना जो हल्का महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम वायु के बने हुए हैं और हम शरीर में उछल रहे हैं। ये प्रतीति जो होती है मित्रों, ये बिल्कुल वास्तविकता है। जब हम चक्रों पर सफ़र करते हैं, ये जो महत्वपूर्ण जो जो होता है, ये इसका ही हम वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दुर्लभ दुर्लभ चीज़ें हमें घटित होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसमें जो महसूस होता है वो हम बता दे रहे हैं। यहाँ जो है आज्ञा चक्र पर ऐसी प्रतीति होती है कि अब हमें जो है जाना है, शरीर आत्मा जीवात्मा हमारे से अलग हट रही है। मित्रों, ये स्थिति इतनी डरावनी होती है कि उस वक्त ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमें ऊपर से कोई खींच रहा है और हम अपने आप को रुके हुए हैं। उसके ऊपर जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाता है, सहस्त्रार चक्र पर अपने आप को वो अनुभव ऐसा लगता है जैसे कि कोई अमृत जो है, कोई कलश है कांच का, वो कांच का कलश जो है बस टूटने ही वाला है। ये प्रतीत होती है कि जैसे कि हम बस अब मिटने वाले हैं। और ये हमें अनुभव होता है साधना के दौरान कि बस अब वो कलश टूटने वाला है और उसमें से जो है जीवात्मा बाहर निकल के और शरीर की मृत्यु होने वाली है और जीवात्मा जाने वाली है। ऊपर से सहस्त्रार से जो है एक खिंचाव चल रहा होता है और यहाँ एक शरीर से आत्मा का, मन का खिंचाव चल रहा होता है और हम वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि हम ना जाएं। हम अपने आप को, ये संघर्ष चल रहा होता है दोनों शक्तियों का, सहस्त्रार का और हमारे साथ में संघर्ष चल रहा होता है। ऊपर की शक्ति खींचने के लिए तैयार है और नीचे जो है साधक जो है मिटने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है, और तो उसे जो है बहुत डरावना अनुभव होता है। यहाँ पर वो अपने आप को रोकता है तो वो और ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ अगर वो समर्पित कर देता है अपने आप को परमात्मा में, ऊपर जाने के लिए समर्पित कर देता है, जब ही पाता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो यहीं रुका रह जाएगा। तो मित्रों, उस स्थिति में आपको समर्पण कर देना है और अपने आप को छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर से एक भंवर टाइप से जो है वो चलता है, भंवर चलता है और ऊपर से उसको जो है जीवात्मा को खींच लिया जाता है। ये प्रतीत होती है, वास्तविकता है कि आपकी आत्मा को ऊपर खींच लिया जाएगा और उसी वक्त जो है आप अपने शरीर का बोध खो देंगे। आप ऊपर खींच लिए गए, यानी कि अब आपका जो है आत्मा का और परमात्मा का जो है मिलन हुआ और आप जो है एकात्म हो गए। केवल्य का जो ज्ञान होता है और जो है परम तत्व का जो ज्ञान होता है, वो सत्य का जो ज्ञान है वो यही है मित्रों, कि ये स्थिति जब आती है तब हम जो है अपने आप को अशरीरी महसूस करते हैं। द्वार खुल गया और फिर हम उसमें जो है जब चाहे जब प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ पर हम जो है ध्यान कर सकते हैं और परमात्मा का जो है वहाँ पर बैठकर जो है हम आनंद ले सकते हैं। तो ये जो है सच्चाई है और यही सत्य है। आज का जो वीडियो है वो उन्हीं साधकों के लिए था जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी में या किसी बाधा में किसी जगह पर रुके हुए अटके हुए हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर ये भी समझ जाएंगे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, जो लोग साधना वाले भी नहीं हैं और साधना नहीं करते हैं, वो वैसे ही जो है जीवन में किसी न किसी कारण से परेशान हैं और उनको जो है किसी को कुछ परेशानी है, जो भौतिक जगत में जो परेशानियां होती हैं उसमें कैसी भी परेशानियां हों, तो मित्रों ये वीडियो देखने के बाद में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आज हम बातों के तहत आपको दे रहे हैं, उससे आपका जो है प्रत्येक रास्ता जो है खुलेगा और हर फील्ड में आपको मदद मिलेगी। तो मित्रों, अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में ही जो है आपको जो मिलने वाला है वो बहुत बड़ा जो है आपका जो है कह सकते हैं उसको विष है जो आपको मिलने वाला है। आपकी जो है सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर और दुर्लभ जानकारियों के साथ में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।